बचपन में हमारे मम्मी पापा हमसे अक्सर कहा करते थे टीवी मत देखो, आंखें ख़राब हो जाएंगी, चश्मे लग जाएंगे। और अफसोस आज के दिन की सच्चाई पता है क्या है? चश्मे लग गए, करोड़ों बच्चों को चश्मे लग गए। Kids become nearsighted. There's so many nearsighted kids these days. Children are having trouble seeing things that are far away. Nearsightedness increased in kids. अगर आपकी दूर की नज़र कमज़ोर है, इसका मतलब है कि आपको नियर साइटेडनेस है। साइंटिफिक भाषा में इसे मायोपिया कहा जाता है। और इसको लेकर जो डेटा है वो बहुत ही शॉकिंग है, चौंकाने वाला है। इंडिया में 5 से 15 साल के बच्चों के एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो मायोपिया का रेट आज से 20 साल पहले 4.5% हुआ करता था। आज यही नंबर 21% क्रॉस कर गया है। यानी कि देश में रहने वाले हर 5 में से 1 बच्चे को चश्मे लगे हैं। आज के दिन हालत ये हो चुकी है कि मायोपिया को एक एपेंडेमिक कंसिडर किया जाता है और प्रेडिक्शन करी गई है कि साल 2050 तक दुनिया में रहने वाले हर दूसरे इंसान को चश्मे लगेंगे। ये सब आखिर क्यों हो रहा है? अगर आपको ऑलरेडी चश्मे लग चुके हैं तो क्या आप अपनी आंखों को नेचुरल तरीके से वापस ठीक कर सकते हो? और अगर आपको चश्मे नहीं लगे हैं तो स्मार्टफोन की दुनिया में कैसे आप अपनी आंखों को बचा सकते हो? और क्या असली वजह होती है मायोपिया के पीछे? आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ को समझते हुए इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि इंसानों की आंखें काम कैसे करती हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप एक बड़ा सिंपल सा डायग्राम देख सकते हो आँख का। एक ह्यूमन आई बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। स्कूल में कॉन्वेक्स लेंस के बारे में तो पढ़ा होगा आपने। ये वो लेंसेस होते हैं जो आने वाली लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देते हैं। एक फोकस पॉइंट पर सारी लाइट रेज इकट्ठा हो जाती है। लेंस से पास होने के बाद एक नॉर्मल इंसान की आंख में जो ये फोकल पॉइंट होता है, ये आंख का बैक वाला हिस्सा होता है जिसे रेटिना कहा जाता है। अगर आपकी आंखें सही तरीके से काम कर रही हैं, तो जो भी लाइट आपकी आंखों के अंदर आती है वो सबसे पहले कॉर्निया पर लगती है, जो आउटर मोस्ट लेयर है। फिर प्यूपिल के थ्रू होती हुई वो एक लेंस के थ्रू जाती है, जो इंसानों की आंखों के अंदर एक लेंस है। इसी रेटिना से एक ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड होती है जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है, जिसकी हेल्प से हम एक्चुअली में देख सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर ये है कि आपको लगेगा कि लाइट रेस को बेंड करने का काम हमारी आंखों के अंदर मौजूद ये लेंस कर रही है, लेकिन लेंस से भी ज्यादा काम हमारा कॉर्निया कर रहा है। एक्चुअली में करीब 70% लाइट की बेंडिंग जो हमारी आंखों में होती है वो कॉर्निया करता है। उसके बाद जो लेंस आती है वो बस थोड़ी बहुत फाइन ट्यूनिंग करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो आपकी कॉर्निया की शेप बदल चुकी है। इनफैक्ट जब लोगों को मायोपिया या हाइपरोपिया होता है तो उनकी आईबॉल की शेप ही चेंज हो जाती है। इन डायग्राम्स को देखिए। मायोपिया में जो आईबॉल होती है वो ज़्यादा खिंच जाती है, इलोगेट हो जाती है, जिसकी वजह से जो फोकल पॉइंट होता है वो रेटिना पर नहीं होता है बल्कि रेटिना से पहले फॉर्म होता है। और दूसरा केस, अगर आपके पास की नज़र कमज़ोर है तो इसका मतलब आपको हाइप्रोपिया है या फिर इसे हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। इसमें आपकी आँख पिचक सी जाती है, जो पास की चीज़ें हैं वो ब्लर दिखाई देती हैं क्योंकि लाइट रेज जो है वो रेटिना के बाद में कन्वर्ज हो रही है। फोकल पॉइंट रेटिना के बाद में है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर यह है कि इंसानों में आमतौर पर सभी न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो आंखें होती हैं वो ऑलरेडी पिचकी हुई होती हैं। ये हाइप्रोपिया वाली आंखें होती हैं। तो न्यूबॉर्न बच्चे 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं वो पास की चीज़ें अच्छे से देख नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो आईबॉल सही साइज की बन जाती हैं। इस प्रोसेस को पूरा होने में करीब 2 साल का समय लगता है। तो 2 साल की एज के बाद बच्चों को नॉर्मल दिखना शुरू हो जाता है। अब एक सवाल यहाँ पर आपके मन में शायद आए कि लेंसेज की जो फोकल लेंथ होती है वो तो फिक्स होती है, तो ऐसा कैसे कि इंसान दूर का भी देख सकते हैं और पास का भी देख सकते हैं? हमें अपनी फोकल लेंथ बार बार बदलने के लिए लेंस की शेप को भी बार बार चेंज करना होगा। ये बात बिल्कुल सही है।
और ये काम किया जाता है इंसानों की आंख में आई मसल्स के जरिए, जिन्हें सिलरी मसल भी कहा जाता है। अपनी आंख के सामने एक बार अपनी उंगली ऐसे दूर रख के देखो और धीरे धीरे अपनी उंगली को देखते रहो और अपनी आंख के पास लाते रहो। आप देखोगे कि कैसे आपकी आंखें पास 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 फोकस किए जा रही हैं और आपकी जो आई मसल्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। आपको फील होगा कि आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है जैसे ही आप जितना ज़्यादा पास देखना चाह रहे हो, क्योंकि सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं पास की चीज़ें देखने के लिए। सिलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से लेंस की शेप बदल जाती है। जब आप पास की चीज़ें देखते हो, जो लेंस है वो ज़्यादा राउंड बन जाती है, और जब आप दूर की चीज़ें देखते हो तो सिलरी मसल रिलैक्स हो जाती है ताकि लेंस की शेप और फ्लैटन आउट हो सके। आँखों की इस एबिलिटी को एकोमोडेशन कहा जाता है, लेकिन ऑब्वियसली सिलरी मसल की अपनी एक लिमिट है। एक लिमिट से ज़्यादा वो लेंस की शेप चेंज नहीं कर सकती, और जब लोगों की आईबॉल की शेप मायोपिया की वजह से वैसे ही इलोंगेट हो जाती है तो सिलरी मसल वहाँ ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि लोगों को मायोपिया होता ही क्यों है? कुछ लोगों की आईबॉल की शेप क्यों इलोंगेट हो जाती है और कुछ लोगों की नहीं होती? यहाँ पर 3 अलग अलग थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है नियर वर्क थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट ने कहा है कि जितना समय हम बिताएंगे पास की चीज़ों को देखने में, उतना ही ज़्यादा हमारी आंखों पर स्ट्रेंथ पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा हमारी सिलरी मसल्स को काम करना पड़ेगा और उतने ही ज़्यादा देर तक हमारी आईबॉल ज़्यादा गोल बनकर रहेंगी, स्क्यूज रहेंगी, और जितना ज़्यादा समय आईबॉल स्क्यूज रहेंगी उतनी ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आईबॉल को वापस रिलैक्स कर पाना। यह है नियर वर्क थ्योरी। जितना समय आप बिताओगे किताबें पढ़ते वक्त, फोन की स्क्रीन को देखते हुए, लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए, आंखों पर ज्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। लेकिन इससे भी पहले एक और थ्योरी थी जिसे कई सालों तक माना जाता था कि वही असली वजह है मायोपिया के पीछे, डीएनए थ्योरी। साइंटिस्ट का मानना था कि कोई वजह नहीं है मायोपिया के पीछे, बस ये जेनेटिक्स के रिलेटेड आपका डीएनए बताएगा कि आपको मायोपिया होगा या नहीं होगा, और ये चीज़ हेरिडेटरी है। अगर आपकी फैमिली में ये चीज़ चली आ रही है, चश्मे लगे हैं सबको, तो आपको भी चश्मा लगेगा ही, चाहे आप कुछ भी कर लो। ये डीएनए थ्योरी साल 1970 तक आते आते फेल होने लगी, क्योंकि 1969 में एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी करी गई अलास्का में रहने वाले आदिवासी लोगों पर। वहाँ पे ये पाया गया कि जो मिडिल एज और बुजुर्ग लोग थे उनमें तो कभी मायोपिया नहीं देखने को मिला, लेकिन बच्चों में और टीनएजर में मायोपिया के रेट्स 50% से ज़्यादा थे। एक ही जनरेशन के अंदर इतना बड़ा बदलाव आना, ये जेनेटिक्स तो इसके पीछे वजह नहीं हो सकती, स्पेशली तब जब देखा गया कि जो बच्चे थे वो वेस्टर्नाइज लाइफ स्टाइल एडॉप्ट कर रहे थे। यहाँ पर जन्म हुआ नियर वर्क थ्योरी का दोस्तों। हालांकि ये नियर वर्क थ्योरी भी अपने आप में कोई बड़ी डिस्कवरी नहीं थी। टेक्निकली 400 साल से ज़्यादा पुरानी थी ये थ्योरी, जब योहानस केपलर नाम के एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने साल 1604 में पहली दफ़ा सजेस्ट किया था कि ये वजह हो सकती है चश्मे लगने के पीछे, जब उनको खुद चश्मे लगे थे। लेकिन 1970 से ये नियर वर्क थ्योरी सबसे पॉपुलर थ्योरी बनने लगी साइंटिस्ट के बीच में। ऐसा देखा जाने लगा कि जितने ज़्यादा पढ़ाकू लोग हैं, जितनी एकेडमिक पॉपुलेशन है, उतनी ही ज़्यादा चश्मे उन लोगों में देखने को मिलते हैं। हिस्टोरिकली भी ब्रिटिश डॉक्टर्स ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट थे उनमें कहीं ज़्यादा मायोपिया के केसेस देखने को मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मिलिट्री रिक्रूट्स जो थे, जो लोग आर्मी में भर्ती थे। एक लेट 19th सेंचुरी की हैंडबुक में यह भी सजेस्ट किया गया था कि अगर मायोपिया को आपको ट्रीट करना है तो आपको हवा बदलने की ज़रूरत है, एक सी वॉयाज लेने की ज़रूरत है। तो आज के दिन इसी नियर वर्क थ्योरी को एक्सीडेंट किया जा सकता है स्मार्टफोन, टैबलेट्स और कंप्यूटर्स पर। वही चीज़ जो हमारे पेरेंट्स कहा करते थे, इतना ज़्यादा टीवी मत देखो, आंखें ख़राब हो जाएंगी, पास बैठकर टीवी मत देखो, आंखें ख़राब हो जाएंगी। क्या ये चीज़ सच थी? नियर वर्क थ्योरी एक अच्छी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन इसे प्रूव कर पाना काफ़ी मुश्किल रहा है। इनफैक्ट कई लेटेस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ ने इस थ्योरी में भी लूप होल्स पाए हैं। 2008 में कंडक्ट करी गई ये वाली ऑस्ट्रेलियन स्टडी ने पाया कि एक्चुअली में इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि टोटल कितना समय आप नियर वर्क चीज़ों में बिता रहे हो।
बल्कि इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आपके एक सेशन की इंटेंसिटी कितनी है। 2015 में एक ये मेटा एनालिसिस करी गई नियर वर्क थ्योरी पर की गई साइंटिफिक स्टडीज़ पर इसने पाया कि हर 1 घंटा एक हफ्ते में जो आप बिताते हो नियर वर्क करने में, उससे आपका मायोपिया का चांस 2% आता है। यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा अगर आप पास की चीज़ें देख रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, फ़ोन देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, इन सब चीज़ों से मायोपिया का रिस्क बढ़ रहा है। लेकिन कुछ स्टडीज़ ने यहाँ इनकॉन्सिस्टेंसी देखनी शुरू करी इस नियर वर्क थ्योरी में। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि क्या ये सही में इसलिए हो रहा है कि लोग नियर वर्क कर रहे हैं, या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है, कोई ऐसी वजह जो बहुत कोरिलेटेड हो नियर वर्क करने से, जिसकी वजह से मायोपिया हो रहा हो। यहाँ आती है हमारी तीसरी और लेटेस्ट साइंटिफिक थ्योरी, जो कि है आउटसाइड थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक बच्चों को नियर वर्क से मायोपिया नहीं हो रहा है, बल्कि मायोपिया इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बाहर आउटडोर में कम समय बिता रहे हैं। डे लाइट का जो एक्सपोजर है वो है मेन वेरिएबल है मायोपिया होने के पीछे। आज के दिन दोस्तों ज्यादातर साइंटिस्ट के द्वारा माना जाता है कि आउटसाइड थ्योरी ही मेन वजह है मायोपिया के होने के पीछे। 2007 में एक बहुत बड़ी स्टडी करी गई थी कैलिफोर्निया में रहने वाले बच्चों पर, जिसने पाया कि एक्चुअली में बच्चे जब बाहर रहते हैं, आउटडोर में रहते हैं, उससे मायोपिया होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। अगले साल 2008 में सिडनी में एक स्टडी करी गई 4000 से ज्यादा बच्चों पर। 3 सालों तक इस स्टडी में बच्चों को ऑब्जर्व किया गया। वेरिएबल्स देखे गए कि वो कितने बाहर खेल रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, अंदर हैं कितना, नियर वर्क कर रहे हैं, और सेम कंसोलेशन रीच हुआ। बाहर रहकर बच्चे किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या वो स्पोर्ट खेल रहे हैं, वॉक करने जा रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, या सिर्फ बाहर टहल रहे हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क बस इससे पड़ता है कि बाहर रहना ज़रूरी है। इस थ्योरी ने इस चीज़ को भी प्रूफ किया कि मायोपिया को अक्सर एक डायसीज ऑफ एफिलेंस क्यों कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जो अमीर देशों में ज़्यादा देखने को मिलती है, गरीब देशों में कम। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करने लगते हैं, लोग ज़्यादा कंप्यूटर पर काम करने लगते हैं, लोग आउटडोर्स में कम समय बिताते हैं, तो मायोपिया ज़्यादा देखने को मिलता है। जानवरों पर भी कई स्टडीज़ करी गई ये पता करने के लिए कि आँखों में एक्चुअली में हो क्या रहा है। जब हम बाहर समय बिताते हैं तो आँखों में क्या बदलाव आता है जिसकी वजह से मायोपिया हमें नहीं होता। तो ये पाया गया कि जब हमें ब्राइट लाइट का एक्सपोजर मिलता है, सनलाइट का एक्सपोजर मिलता है हमें, तो हमारे रेटिना में डोपामिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और डोपामिन जो है वो हमारी आँखों की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। हमारी आँखें इतनी इलोगेट नहीं होती। क्या है आंखें खराब होने के पीछे की असली वजह, और क्या नेचुरल तरीके से अपनी आंखों को ठीक किया जा सकता है? ये सारी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम बहुत जल्दी इस वीडियो का सेकंड पार्ट लाने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल AK नॉलेज ईयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।